नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त निंजा स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म IQ निंजा पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छा ही होंगे और आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी पुलिस की एग्जाम डेट आ चुकी है और आज हम अगला लेकर आए हैं आपके लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। जैसा कि PYQ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एग्जाम के लिए और PYQ हमें एक बार तो लगानी चाहिए। और रीजनिंग का तो एकमात्र सॉल्यूशन यही है कि आप प्रैक्टिस सेट लगाओ। और भी प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर आधारित होने चाहिए और अगर प्रीवियस ईयर ही हो तो और बढ़िया बात है। प्रीवियस ईयर लगाओ और फिर उस जैसे लगाओ। केवल यही रीजनिंग का वन सॉल्यूशन है। तुम्हारे 55 में से 55 रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि आप सभी को पता है 55 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में। जैसे यूपी SI और यूपी कांस्टेबल दोनों के एग्जाम लगे हुए हैं। तो जो बच्चे SI और कांस्टेबल दोनों की तैयारी कर रहे हैं कि कांस्टेबल SI ना मिली तो कांस्टेबल ही सही, इस बार वर्दी तो ले ही लेंगे। हमने ये बैच चलाई रखा आपके लिए, वर्दी बैच। और इसमें हर सब्जेक्ट के PYQ करवाई रहे हम। अगर तुम चैनल को विजिट कर रहे होंगे तो तुम्हें पता चल जाऊगा। ठीक है बच्चों, तो जुड़ जाओ, यूपी वाले सारे बच्चे आ जाओ हमारे। लेके चलते हैं आपके लिए आपको पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है गाइज, ये SSC वालों के लिए चल रहा है वैसे, और ये नोटिफिकेशन वगैरह आपके लिए चल रही है। तो आज हम करेंगे 25 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चन है वे। ठीक है गाइज, आ जाओ पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। तैयार हो सब सवाल को? भैया प्रीवियस ईयर लगवा रहा हूँ बिल्कुल सेट, ये मेरे बनाए हुए क्वेश्चन तो नहीं है। ये जो एग्जाम में आए हैं 25 अगस्त को जो आए हैं यूरा, 25 अगस्त 2024 को पहली शिफ्ट में जो आया है ना, ये वही क्वेश्चन है। ये पार्ट 2 इसलिए लिख रखा क्योंकि 25 अगस्त 2024 का जो पार्ट 1 है वो मैं इससे पहले करवा चुका हूँ। जो बचे हुए क्वेश्चन है वो इस शिफ्ट में है, मतलब इस क्लास में है। ठीक है, इस शिफ्ट के। तो पेन पेपर निकाल लो, पीछे नहीं हटना है, क्योंकि पढ़ने की कैपेसिटी, अकाउंट का बैलेंस और नाम का खौफ कभी कम नहीं होना चाहिए। आ जाओ पहले क्वेश्चन पे। देखो, 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18 और 18 4 21, 21 इसका सही आंसर होगा। ठीक है गाइज, आगे समझ में? आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन फिर ये कोडिंग डिकोडिंग के सीरीज का क्वेश्चन है ये। चलो करते हैं इसे। देखो क्या क्वेश्चन है ये, BCE और G, 2 और 1 3। ठीक है, 3 2 5 और 5 2 7। तो अब अगला क्या लगा मैं, यहाँ 1 लगा दिया, यहाँ 2 2 लगा दिया। अब क्या हम यहाँ 3 लगा दें? 7 3 10 कर दें इसे, इनमें तो है। लेकिन इससे बेटर है 1 2 2, ये कोई सीरीज सी बन नहीं रही, इसलिए अल्टरनेटिव ढूंढो। 2 2 और 3 5, 5 और 3 8। ठीक है, उसी प्रकार 3 और 4 7 और 7 4 11। ठीक है, H के बनेगा, हमें H पूछना, तो H हमारा इसका सही आंसर होगा। ये वे क्वेश्चन है जो बहुत हल्के वाले क्वेश्चन आए हैं ना, टाइम बचाने वाले, एकदम करने वाले, ये वही क्वेश्चन है। बाकी घुमाने वाले क्वेश्चन भी आए हैं, अटकाने वाले क्वेश्चन भी आए हैं। सभी टाइप के क्वेश्चन करते हैं हम इसमें। अब आ जाओ, ये वाले क्वेश्चन, फिगर वाले क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं बाय सिली मिस्टेक। भाई अगर तुम्हें सॉल्यूशन मेरा समझ में आ रहा है, समझ लो तुम बहुत सही जगह हो। अगर क्योंकि कंटेंट तो मैं भाई अभी अपना लाइन आ रहा हूँ, अभी तो केवल प्रीवियस ईयर ही ला रहा हूँ। और जैसा कि जो बच्चे के अंदर थोड़ा भी माइंड सेट होगा ना, थोड़ा भी माइंड होगा, थोड़ा भी IQ होगा उसके अंदर, वो जज कर लेगा कि अगर प्रीवियस ईयर चल रहे हैं, प्रीवियस ईयर आधारित चल रहे हैं, और ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर है भाई। हमारे तो टारगेट ही है केवल प्रीवियस ईयर पे ही लाना। वो जो बच्चे इधर उधर मार्केट में भगेत रहे ना, उन्हें इधर उधर मार्केट से बटोर के थोड़ा सा प्रीवियस ईयर पे ही लाना, क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होगा जिनका सिलेक्शन हो रहा है। कभी उनसे जो जेन्युइन अगर हमारा भला सोचते होंगे तो बताएंगे भी तो प्रीवियस ईयर आधारित ही, क्योंकि कैसे पता चलेगा हमें क्या पैटर्न है उसका? सिलेबस में तो सारे चैप्टर दे देते हैं हमें अधिकांश। जो प्रीवियस ईयर बूझ रहा है ना, उसके इर्द गिर्द वाले पढ़ लो सारे। 99.99% वहां से पूछता है। ठीक है गाइज, तो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। तो इसलिए प्रीवियस ईयर है ये A to Z, सारे के सारे प्रीवियस ईयर है। तो हमारा सॉल्यूशन देखो, तो लाइक का बटन, आ जाओ करो इसे क्वेश्चन को। इसमें क्या कर रखा है, यो ट्रायंगल एक बार यहाँ बना रखा, अगली बार इस लाइन पे आ गया, उससे अगली बार इस लाइन पे आ गया, तो इस बार इस लाइन पे पहुंच जाएगा। देख रहा तुम्हें, जो ट्रायंगल इस वाली लाइन पे है, अगली बार इस वाली लाइन पे पहुंच जाएगा, उससे अगली बार इस वाली लाइन पे पहुंच गया, और अपना पहुंच जाएगा इस वाली लाइन पे। लेकिन एक बार नोटिस कर लो, यहाँ पे जो ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है ऊपर को मुंह करके, ठीक है,
ये ऐसे बना हुआ है ऊपर को मुंह करके, और इस बार ये नीचे को फेस है इसका, और इस बार फिर ऊपर को फेस है इसका। अब इस बार फिर नीचे को फेस हो जाएगा इसका। ठीक है गाइस, ऐसी आकृति देख लो तुम्हें कहाँ मिल रही है। तो नीचे को फेस इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये तो टेढ़ा, ये तो घुमा ही दिया उसने, 45 डिग्री रोटेट कर दिया, इसलिए यही वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है बच्चों, आ रही समझ में तुम्हें? भाई कुछ समझ में आता है तुम्हें? बच्चों बताओ केवल को। प्रीवियस ईयर तुम्हें करवा रहे हैं, टॉप का सॉल्यूशन तुम्हें दे रहे हैं, और तुम्हें क्या चाहिए? हर क्वेश्चन के लिए तुम्हें ऐसी चीज बताएंगे कि अगर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ गया, समझ लो गया। आ जाओ, फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। हम पे विश्वास मत करो, प्रीवियस ईयर पे तो विश्वास करो, और हमारा सॉल्यूशन तुम देख ही रहे हो। आ जाओ, ये मैंने पहले ही बताई थी। अगर कोई स्क्वायर हो, ठीक है, और उसके अंदर डायगोनल खींच रहे हो, तो उसमें हम नंबरिंग कर लेते हैं, और उस नंबरिंग जो लास्ट पहुंची ना उसका डबल कर देंगे। उसमें उतने ही ट्रायंगल होते हैं। ट्रायंगल निकालने के कई सारे तरीके होते हैं काउंट करने के, बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक भी होती है, सब बता रखी है मैंने तुम्हें। बाकी और वीडियो आती रहेंगी, चैनल से जुड़े रहो। ठीक है, तो 1 2 3 और 4, तो 4 दूनी 8, 8 तो हो गई है। मेरे राइटिंग से बहुत परेशान है एक तो बालक। 8 तो हो गई है, ठीक है। उसके बाद एक ट्रायंगल हो जाएगा यो, एक ट्रायंगल हो जाएगा यो, और एक हो जाएगा जो पूरा वाला। तुम्हें पता होगा, अगर कोई ऐसे ट्रायंगल है, जो एक ट्रायंगल है, अगर इसमें मैं एक लाइन खींच दूंगा, तो ये कितने हो जाएंगे? एक और एक दो, एक 3 ट्रायंगल हो जाएंगे ये। ठीक है, तुम्हें ये भी पता होगा, ऐसे करके अगर 2 लाइन खिंच रही है ना, तो हम नंबरिंग डाल लेते हैं 3, और ये निकाल देते हैं सीधा, मतलब नेचुरल नंबर का सम निकाल देते हैं डायरेक्ट, 3 × 2 अपॉन, ठीक है ना, 3 दूनी 6, 6 ट्रायंगल इसमें हो जाएंगे। ठीक है भाई, 3 2 5 और एक 6, इन्हें सबको काउंट कर लेते हैं हम। ठीक है, आ रही समझ में? तो ऐसी तो है, ये उल्टा ट्रायंगल है, देखो ये ट्रायंगल है नहीं, और उसके बीच में लाइन खींच दी, मतलब 3 यहां से बनेंगे, 3 यहां से बनेंगे, 3 यहां से बनेंगे, और 3 यहां से बनेंगे। तो 3 × 4 = 12, 12 और जोड़ दो इसमें को, 12 8 कितने हो गए? 20 हो गए। है 20 ऑप्शन में? होगा जरूर। ये रहा 20, सी ऑप्शन तुम्हारा सही आंसर है। ये ट्रायंगल काउंट करने वाले आपके नंबर बढ़वा सकते हैं। जो बच्चे 2 2 3 3 4 4 नंबर से रह जाना, वे बच्चे अगर थोड़ा थोड़ा चीजों पे ध्यान देवे ना, बड़ी आराम से सिलेक्शन पा जाएंगे। बाल को हम रीजनिंग का ठेका ले सकें, रीजनिंग का टेंडर ले सकें, सारे सब्जेक्ट। बच्चा जो रहता है एक सब्जेक्ट से नहीं रहता, बहुत से बच्चे हैं जो रीजनिंग से रहते हैं, बहुत से बच्चे हैं जो हिंदी से रह जाते हैं। तो ऐसा मत सोचो, हर सब्जेक्ट की तैयारी करो, और रीजनिंग का टेंडर ले लिया हमने। अब बताओ रेक्टेंगल गिन का बताओ इसमें, लग रहा है वो देखा देखा सा सवाल को। चेस का डिब्बा लग रहा है, चेस का। चेस खेला किसी ने? यूपी वाले बालक तो कोई ना खेलता होगा भाई चेस। मैं जो भी ना जो चेस खेले उसका माइंड शार्प ही हो। एक हमारे आपके बीच में होगा कोई चेस भी खेलता होगा, डम्मी होगा कतई। सवाल को है कोई ऐसा? आ जाओ, जैसे मान लो ये स्क्वायर है, स्क्वायर और रेक्टेंगल काउंट करने की मैं तुम्हें ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है ना, जैसे मान लो इसमें रेक्टेंगल काउंट करने हैं, तो हम इसमें नंबर डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ऐसी नंबरिंग नीचे करेंगे, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब हम इन्हें सबको जोड़ लेंगे, कैसे करके जोड़ेंगे? 2 और 1 3, और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36। ठीक है, ऐसे ही हम इन्हें जोड़ लेंगे, 2 और 1 3, 3 6 4 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 और 8 36। ठीक है, तो इसका इन दोनों की गुणा कर देंगे, ये फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ रेक्टेंगल का। ठीक है, 6 × 36, 6 यूनिट डिजिट आ रहा होगा, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इसी में है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में? रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं दिमाग में छाप लो अपने, पेन पेपर ले रखा होगा तो एक कोने में वो लिख लो, नंबर ऑफ रेक्टेंगल। इन नंबरिंग डालेंगे और सबको काउंट करेंगे, इधर भी और इधर भी, और दोनों की गुणा कर देंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ ऐसे स्क्वायर निकालने की बात करते हैं कि नंबर ऑफ स्क्वायर बताओ, नंबर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, नंबर ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं? ऐसी नंबरिंग डालते हैं, एक और ले लूं मैं, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, कुछ भी नंबरिंग आए। ठीक है,
हम क्या करते हैं, जो इसकी लास्ट डिजिट इधर से बची, जो लास्ट डिजिट इधर से बची, उन दोनों ही गुणा कर देते हैं। 3 × 4 कितने, 12। और फिर उसके बाद और स्टेप बढ़ाते हैं, इसमें से 1 कम करते हैं 2, इसमें से 1 कम करते हैं 3, 3 दूनी 6, फिर और स्टेप बढ़ाते हैं, इसमें से 1 कम करते हैं 1 और इसमें 2, 2 1 2, तो 12 और 8 20, 20 इसमें स्क्वायर है। ठीक है, हम ये 1 कम जब तक करेंगे जब तक किसी ना किसी पे 1 नहीं आ जाने का। जब 1 आ गया, जब काम खत्म। ये भाई फॉर्मूले होते हैं, डायरेक्ट दिमाग में लिखने वाली चीज होती है ये। नंबर ऑफ स्क्वायर और नंबर ऑफ रेक्टेंगल। ऐसे नंबर ऑफ स्क्वायर, कैसे नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करेंगे और कैसे नंबर ऑफ रेक्टेंगल काउंट करेंगे, आगे समझ में है? तो बालको, फॉर्मूला है ये, फॉर्मूला, इससे आसान कोई फॉर्मूला नहीं है। आ जाओ अगले अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बहुत से बच्चे इसे मतलब गलत कर आए होंगे एग्जाम में, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। या चीज सीख लो भाई, या चूक गए तो तुम्हारा कलेक्शन से और अगली बार भी ना मिले तुम्हें, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि भाई नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ रेक्टेंगल, नंबर ऑफ ट्रायंगल तुमने एक बार पढ़ लिए नो डाउट, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करना, रिवाइज करना, वही चीज एग्जाम में सही करवाती है। और रेगुलर मेहनत के सिवा कोई विकल्प ना है भाई। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम्हारे हाथ में केवल तुम्हारा काम है, तुम्हारी मेहनत है, वो करो। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। देखो भाई, इसमें क्या कर रखा, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे फिर वो 1 आ गया दोनों में, एक, फिर यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे 1 है। इन्होंने कैसे कर रखा है ये, देखो, अगर हम यहाँ से यहाँ बनावे, ठीक है, तो अगर हम इसे 1 छोड़ दें, यहाँ कर दें, तो ये आ जाएगा ना। ठीक है, ऐसे ही हम अगर यहाँ से यहाँ बनाते हैं और इसे 1 को छोड़ देते हैं और यहाँ पे ले आते हैं इसे। ठीक है, उसके बाद देखो ऑप्शन में देख लो जिसमें यहाँ हो, यहाँ पे है वो और यहाँ पे है वो, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे तो है नहीं, ये तो स्टार स्टार बन नहीं है, तो पहले कट जाएगा ऑप्शन, ओ सॉरी, ये फोर्थ वाला। ठीक है, अब आगे आ जाओ, अब ये बन गया है, ये कैसे बन गया, 1 2 3, अगर हम ये 3 छोड़ दें आगे को, तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 3 इधर को, उसी प्रकार 3 इधर छोड़ दो, 1 2 3, मतलब यहाँ बन जाएगा। ठीक है, यहाँ और यहाँ, और ये तीसरे ऑप्शन में बन गया, तीसरा ऑप्शन का है बी में। ऐसा मत करियो जब गोले भरो, ऑप्शन निकल का आया तुम्हारा तीसरा, तो उसमें तीसरा ही भर दो। एक बार यहाँ चेक कर लियो। ठीक है ना गाइस, आगे समझ में आयो। अल्टरनेट सीरीज बननी भाई, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, केवल अल्टरनेट सीरीज है। ठीक है, इससे ये बनना है, इससे ये कैसे बनना, अगर हम यहाँ से एक पीछे जामे ना, तो ये बन जाएगा। ऐसे ही हम अगली सीरीज में यहाँ से एक पीछे चले जाएंगे, मतलब यहाँ गोला हो जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ से 1 2 3 पीछे जामे, तो ये बन जाए, ये वाला आ जाएगा। तो हम यहाँ से 3 पीछे चले जाएंगे, 1 2 3, तो ये वाला गोला बन जाएगा। ठीक है ना, बन जाना ये वाला, ये वाला, इसलिए ये वाला तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चला आगे। तो भाई प्रैक्टिस करोगे जब भी समझ में आएगा तुम्हारे। आकृति वाले क्वेश्चन, फिगर वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, खासकर यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले में। उनमें सिली मिस्टेक हो जाती है, पता चला तुम्हारे 7 गलत हो गए, 8 गलत हो गए, लग तो सही रहे थे गुरुजी, और आंसर की जब देखी जब तो गलत हो गए, अब क्या करें। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। इसमें इनने क्या कर रखा, ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे पहुंच गया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, मतलब 90 डिग्री चला रहा है, स्क्वायर के कोने पे घुमा रहा। ठीक है, तो उसके बाद ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और इसमें तो ये स्टार दे दिए, तो वैसे गलत हो जाएगा। मतलब इन दोनों में से एक सही आंसर है। ठीक है, ये स्क्वायर तो दोनों में है, इसे तो चेक करना बेकारी बात है, अभी से चेक कर लो। इन्होंने क्या काम करा, 45 डिग्री घुमा दिया नीचे, फिर 45 डिग्री घुमा दिया, फिर यहाँ से फिर 45 डिग्री घुमा दिया, यहाँ से फिर 45 डिग्री, यहाँ से फिर 45 डिग्री घुमा देंगे, तो इधर को माउस ओपन हो जाएगा इसका। 1 इसका सही आंसर है, 1 है ऑप्शन डी में। गोला बनना हमें ऑप्शन डी का। समझ आ रही है तुम्हें? वाले को प्रीवियस ईयर करवा रहे हो, प्रीवियस ईयर पे तो विश्वास करो, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, आंगे नहीं आए हुए हैं, और इन जैसे आंगे लिख के ले लो, मेरे पास रिकॉर्डिंग करके रख लो। अगर ना पेपर का पैटर्न बिल्कुल सेम ऐसे आगा भाई, आज तक चेंज ना हुआ अभी तक। जब कोई एजेंसी चेंज हो गए ना, पेपर करवाने वाली, जब भी पैटर्न चेंज हो गए, वरना उसी क्वेश्चन बैंक से और उसी के इर्द गिर्द वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। ये इतना मैं इसलिए बताता हूँ जिससे तुम थोड़ा तो बिलीव करो, बिलीव मत करो, थोड़ा तो प्रूफ देखो कि प्रीवियस ईयर आते हैं, प्रीवियस से आधारित आते ही आते हैं पेपर। समझ में आ रही ना, ये यूपी वाले वाल को भी बहुत तकलीफ कमी है।
अगर ये चीज समझ जावे ना बालक, तो बहुत आसान हो जाएगा सिलेक्शन लेना। मछली गलफड़े, गलफड़े क्या होता है? ये गिल्स, गिल्स का तो पता ही होगा, जिससे मछली सांस लेवे है। मानव सांस कहाँ से लेवे है? या लीवर से लेवे है, या फेफड़ों से लेवे है, या दिमाग से सांस लेवे है, या दिल से सांस लेवे है? तो भाई लीवर, ब्रेन और हार्ट नहीं होंगे, सांस लेता है वो फेफड़ों से। कोई दिल से तो ना लेता सांस। मुझे सांस ही ना आ रही जब से उससे बात ना हुई। आ जाओ अगले क्वेश्चन में। स्टॉप, गो, हाई, लो, क्राई, स्माइल। इसका मतलब है रुकना, इसका मतलब जाना, इसका मतलब बड़ा, इसका मतलब छोटा, इसका मतलब रोना, इसका मतलब खुश होना, इसका मतलब स्टार्ट, इसका भी मतलब स्टार्ट। मतलब ये इनमें अलग है। ये तुम्हारा सही आंसर है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कोई क्वेश्चन मिस हो गया क्या? नहीं हुआ बाल को? कौन कह रहा है क्वेश्चन मिस हो गया? कहाँ हुआ है मिस? क्यों बालक, कहाँ है तू? कहाँ है तेरा ध्यान बालक? आजा, पेन पेपर उठा लो और करो। फटाक फटाक से आंसर दो, सारी प्लेलिस्ट बनवा रखी तुम्हारी रीजनिंग की। वहां से प्रीवियस ईयर तो सोल्व करो भाई, प्रीवियस ईयर प्रोवाइड करा रही, वही समझ के सोल्व कर लो। जुड़ीने ने बालक कहाँ है पता ना। एग्जाम आ गया, अब तो सीरियस हो जाओ कुछ। ठीक है भाई, इनमें डिफरेंस ले लेते हैं हम। डिफरेंस ले, मतलब अंतर ले लेते हैं इनका। जो अंतर आएगा वो ही आगे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो 7 में से 3 गए 4, और 5 में 4 गए 1, -14। यहाँ बताओ अंतर कितना बैठेगा? -14। ठीक है, यहाँ भी -14 ही हो रहा होगा, तो यहाँ भी -14 ही कर दो। एक तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन टाइम लेने वाले नहीं है, उन पर टाइम देना बेकार है। अब जिन बालकों ने प्रैक्टिस नहीं करी होगी वे सोचेंगे DIY क्या आ गया है ये सर। हिंदी में कर देता हूँ। आ जाओ हिंदी में आ जाओ। ये क्वेश्चन वैसे जो बालक प्रैक्टिस करके जाएगा उसे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी एक बार देख लो, जो ना पढ़ के जाएगा उसके लिए। निम्नलिखित तालिका पिछले कुछ वर्षों में किसी कंपनी द्वारा निर्मित बैटरियों की बिक्री दर्शाता है। ठीक है, तालिका में विविध प्रकार की बैटरियों की बिक्री दी गई है। इन 7 वर्षों में किन बैटरी की कुल बिक्री सबसे कम है? मतलब सबसे कम कौन से वाली है, सबसे कम ढूंढना हमें इसमें। ठीक है, सबसे कम हम यहाँ देखेंगे। अभी तक कौन सी? 75। ठीक है, 75 से कम देखेंगे हम 60। ठीक है, अब 60 से कम देखेंगे, कोई नहीं है। यहाँ 60 से कम है कोई? 45। यहाँ 45 से कम है कोई? 20। 20 से कम तो कुछ है ही ना। ठीक है, तो 55 है तो इसका सही आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर सी। आ रही बच्चे बात समझ में? कुछ नहीं है, जो क्वेश्चन कह रहा है केवल वो ढूंढ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सबसे कम वाली बताओ, सबसे कम वाली बैटरी 20, तो 20 के ऊपर है 55 एज। 55 एज ने आंसर दे रखा, हमने वो लगा दिया। ठीक है, ठीक है गाइस। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। सब आए हुए क्वेश्चन है, मेरे बनाया कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं तो केवल कोशिश कर रही हूँ तुम्हें ये प्रीवियस ईयर एक जगह देने की, और एक बिल्कुल सटीक सॉल्यूशन में देने की, और जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो बताने की, और कैसे अप्रोच कर सकते हो तुम पेपर में ऑप्शन नेगलेक्ट करके, ये सब बातें बताने की। ठीक है ना गाइस? आ जाओ करो अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द रिलेशन एक्स इज द मैटरनल अंकल ऑफ बाई? एक्स जेंडर इज मेल। ठीक है, अब बना के देख लो। बाई इंटू जेड। बाई इंटू जेड क्या होता है? बाई इज द डॉटर ऑफ एन। बाई जो है वो डॉटर है किसकी? एन की। ठीक है, आगे प्लस का सिंबल दर्शाता है एम इज द सिस्टर ऑफ एन। मतलब एम जो है वो सिस्टर है किसकी? एन की। हमें क्या बताना? एक्स इज द मैटरनल अंकल ऑफ वाई। एक्स तो अभी तक आया ना इसमें, एक्स तो आ गया ये। क्या एम एन कर दिया मैंने? ये एक्स वाई है। ठीक है, एक्स रेस जेड का मतलब है ये जेड होगा। ठीक है, जेड प्लस एक्स का मतलब है एम इज द सिस्टर ऑफ एन। मतलब जेड इज द सिस्टर ऑफ एक्स। जेड इज द सिस्टर ऑफ एक्स। हमसे क्या बोला? एक्स इज द मैटरनल अंकल ऑफ वाई, जबकि एक्स का हमने जेंडर दे दिया मेल है, तो ये हो जाएगा ना मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल मतलब मम्मी का भाई, तो ये ऑप्शन सही है। ये इंग्लिश में कर दिया मैंने, तुम्हें समझ में ना आया होगा, हिंदी में भी करो दूं मैं। वाई इंटू जेड का मतलब है एम एन की पुत्री है। ठीक है, तो बाई जो है वो पुत्री है किसकी? जेड की। बाई इंटू जेड। ठीक है, एम एन की पुत्री है, मतलब बाई जो है वो पुत्री है किसकी? जेड की। बाई जो है पुत्री है जेड की। ठीक है,
और प्लस का मतलब है एम एन का पिता है, मतलब जेड जो है वो पिता है किसका, एक्स का। ये हिंदी में गड़बड़ है इस क्वेश्चन में शायद कुछ, है ना बालको, सही बोल रहा हूं मैं। मल्टीप्लाई प्लस बाई जेड एक्स, बाई जेड एक्स। इंग्लिश में देख लियो, हिंदी में कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। ठीक है, इसका ये ऑप्शन सही है वैसे, बाद में देख लेंगे और इसे। वैसे आंसर सही है इसका, हिंदी में थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है कहीं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यो है, गुरुजी आज बात ही करो जाओगे, आगे कोई पढ़ाओगे? चल बालक आगे पढ़ा लेते हैं, यही तेरी इच्छा। तो तुम खुद एनालिसिस कर लो कि ब्लड रिलेशन के, डायरेक्शन के कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर है। समझ में आ रही तुम्हें? हमें क्या कह दिया, पी क्यू का भाई है, पी जो है वो भाई है इसका, क्यू का। ठीक है, क्यू आर की बहन है, क्यू जो है वो बहन है इसकी, आर की। एस टी का भाई है, एस जो है वो भाई है किसका, टी का। ना तो हमें अभी तक एस पता ना टी पता। टी क्यू की माता है, क्यू की माता कौन है, टी। ठीक है, एस टी का भाई है, एस इसका भाई है। अरे समझ में तुम्हें, एस क्यू से कैसे संबंधित है, एक्स का क्यू से क्या संबंध है, एक्स तो इसका मामा लगा वाइस, और क्यू बुझेगा तो क्यू इसका लगेगा भतीजा। ठीक है, फिर नीस लगेगी, नीस भतीजी लगेगी, स्त्रीलिंग है ना ये। ठीक है, पता ना भतीजी का रिश्ता कैसा होगा। ठीक है, ये मैंने तुम्हें बता ही रखा, ये बॉक्स हम मेल को शो करते हैं और ये फीमेल को शो करते हैं। ठीक है, और ये जो एरो वाला सीन है, ये हस्बैंड वाइफ को दिखाता है, पति पत्नी को दिखाता है, और ये जो है ये भाई बहन को दिखाता है। जो बड़े रिश्ते होते हैं, जैसे बड़े रिश्ते माता का वो हम ऊपर बनाते हैं, जो छोटे रिश्ते होते हैं वे हम नीचे बनाते हैं। ठीक है ना, बस ये चीज ध्यान रखनी है ब्लड रिलेशन में। बाकी प्रैक्टिस क्या करेगी, तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही होने हैं और कितने क्वेश्चन गलत होने हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ। अब ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बहुत हल्का क्वेश्चन है वैसे ये, तुम्हें देखते हुए पता चल जाना चाहिए। ये 10 है, ये 21 है, ये 14 है और ये 5 है। ये 10 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, 10 21, अभी तक तो जिंदा है ऑप्शन, ये 12 हो जाएगा, यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सिंपल कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है ये, तो इससे आसान और क्या क्वेश्चन हो सकता है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। डायरेक्शन में क्लो का डायरेक्शन में मिक्स करके बहुत सारे क्वेश्चन देता है एग्जामिनर। एक घड़ी की सुई यदि 9 बजे, एक घड़ी में यदि 9 बजे घंटे की सुई पूर्व दिशा में है, देखो पहले तो डायरेक्शन लिख लो। यो ईस्ट है, हिंदी में लिख देता हूं, यो पूरब है, यो पश्चिम है, यो उत्तर है, और यो दक्षिण है। समझ में आ रहा ना। और ये उत्तर पूरब हो जाती है मिलके, ये उत्तर पश्चिम, ये पश्चिम दक्षिण, और ये पूरब दक्षिण। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में कहिए घड़ी है, घड़ी में बाल को टाइम देखना हो, सब कोई आता होगा। कोई ऐसा है जिसे यो ना पता हो 12 कहाँ बजे, 6 कहाँ बजे, 9 कहाँ बजे और 3 कहाँ बजे, ना पता तो घड़ी देख लो अपनी, पैर रखी होगी तुमने, नहीं तुम्हें लाइव में लग रही होगी। 9 बजे पूरब दिशा दिखा रही, देखो 9 बजेंगे तो घंटे वाली सुई कहाँ होगी, पश्चिम में होगी, पश्चिम डायरेक्शन है ना यो। तो उनने पश्चिम को क्या कह दिया, उनने पश्चिम को पूरब कह दिया, कुल मिलाकर बात है यो। उसके बाद 1:30 पर घंटे वाली सुई कहाँ होगी, देखो एक कहाँ बजेगा, 12 यहाँ बजेगा, एक यहाँ बजेगा, 2 यहाँ बजेगा, तो एक तो यहाँ बजेगा यहाँ। और यो कौन सी डायरेक्शन है, जो है यो वाली डायरेक्शन, मतलब उत्तर पूरब। ठीक है, उत्तर पूरब में होगी, आ रही समझ में। लेकिन जैसे पश्चिम का पूरब है, ऐसे ही उत्तर पूरब का क्या हो जाएगा, पश्चिम दक्षिण का अपोजिट वाला चाहिए ना हमें, यू थोड़ी चाहिए। क्या हो जाएगा ये, पश्चिम दक्षिण, पश्चिम दक्षिण ढूंढो ऑप्शन में, दक्षिण पश्चिम। वैसे जब हम पढ़ रहे थे तो हमारे किसी गुरुजी ने ये बात भी बताई थी, इसे पश्चिम दक्षिण मत बोलो, इसे दक्षिण पश्चिम बोलो। लेकिन वो बात कहीं काम तो आवे ना, नहीं काम आती ऐसी बातें, खोखली बातें क्यों पढ़ते हो फिर हम। केवल टू द पॉइंट पढ़ो वाल को, एग्जाम सिर पे लटका हुआ है। ठीक है ना, केवल जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो। एक बालक कह रहा है गुरुजी देखो
जब उसने पश्चिम उत्तर दे दी, पश्चिम पूरब दे दिया, पश्चिम का अपोजिट पूरब, उसी प्रकार उत्तर पूरब का अपोजिट, इसका अपोजिट देखो, इसका अपोजिट कौन है ये, तो इसका अपोजिट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ये। अभी नहीं समझ में भाई, अपोजिट डायरेक्शन दे रखी है उसकी, और एक यहाँ ना बचता है, ये कहाँ बजेगा भाई, एक नहीं तो बजेगा। अरे कौन सी डायरेक्शन में है, कौन सी डायरेक्शन में है ये, उत्तर पूरब। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो थोड़ी, जिन बच्चों की रीजनिंग थोड़ी कमजोर है वो दो दो तीन तीन सेट लगाओ, प्रीवियस ईयर वाले लगाओ, और इनसे आधारित जो भी जहां भी तुम्हें मिल रहे हो कहीं से भी लगाओ लगाओ, मगर एक ये देख लिया, एक टेक्स्ट बुक से लगा लिया, एक आरडब्ल्यू से लगा लिया, एक एग्जाम्पल से लगा लिया, जहां से लगाने लगाओ, बहरहाल लगाओ भाई, 55 नंबर चाहिए तो चाहिए। समझ में आ रही तुम्हें बात? यदि रविवार को जनवरी, मंगलवार को मार्च और तथा गुरुवार को मई कहा जाता है, तो बताओ शनिवार को किस तरीके के कोड दे रखे हैं, समझ में आ रही है कुछ? इस तरीके को मैं अगर जब भी लो ना, तो इन्हें थोड़ा डेप्थ में जाके सोल्व करो। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है ना। संडे जनवरी, तो यहां लिख दो संडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, ठीक है ना। ट्यूसडे मार्च है, इसका मतलब ट्यूसडे मार्च बैठ रहा, जनवरी संडे बैठ रही, हमसे क्या बुझा, सैटरडे बुझा। सैटरडे कहाँ बैठ रहा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे बैठ रहा जुलाई में। लगाओ जुलाई इसका सही आंसर। हिंदी में तो बोलेंगे इसे सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, और ये थर्सडे, फ्राइडे और फिर सैटरडे, ठीक है ना। जैसे हमें सोमवार, मंगल, बुध समझ में ना आए, ऐसे किसी किसी को संडे, मंडे, ट्यूसडे समझ में ना आए, बनाते क्या केवल को, आते तो होंगे, इतना तो कॉमन सेंस है ये। देखो क्लॉक का संबंध है टाइम से, उसी प्रकार मैप का संबंध किससे है, बताओ। क्लॉक टाइम बताती है और मैप क्या बताता है, लोकेशन है, या वाहन बताता है, या यात्रा बताता है, या कार्टोग्राफी बताएगा, मानचित्रण, तो लोकेशन बताता है मैप। भाई लोकेशन भेज दे अपनी जल्दी, अभी आ रहा हूं भाई, बंदे लेके पहुंच, लोकेशन आ गई है। आ जाओ भाई, 18वें क्वेश्चन पे आ जाओ। ये कह रहा है यदि मणि टोनी से लंबा है, तो मणि को बना लो लंबा, किससे, टोनी से, लेकिन दीपक से छोटा है, तो दीपक को उससे भी लंबा बना दो। और गोपाल मोहन से लंबा है, गोपाल तो अभी तक आया नहीं है, मोहन से लंबा है, तो मोहन है। हाँ। गोकुल इज टॉलर देन मोहन, मोहन से बड़ा है गोकुल, गोकुल यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, ठीक है। गोपाल, इसमें गोपाल दे रखा है, इसमें गोकुल दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। गोपाल मोहन से लंबा है, मतलब गोपाल जो है वो लंबा है मोहन से, मतलब गोपाल यहां होगा, या तो गोपाल फर्स्ट पे होगा, या गोपाल सेकंड पे होगा, ठीक है ना। आ रही समझ में ना आ रही? तो मोहन है, तो मोहन क्या है, टोनी से छोटा है मोहन, मोहन टोनी से छोटा नहीं है भाई, ये बात तो ज्यादा गलत हो जाएगी। तालर देन दीपक, दीपक से लंबा है मोहन, दीपक से लंबा ना हो सकता भाई, दीपक से तो छोटा है, ये भी गलत हो जाएगा। मणि से छोटा है, मणि से छोटा कौन है, अच्छा मोहन, मोहन मणि से छोटा, मणि कहाँ है भाई, ये मोहन है, मनी इज टॉलर देन, दो ये मनी है, थोड़ा गलत कर लिया हमने गाइस, दोबारा बनाते हैं। मणि और मोहन दोनों ये एमएम से हो गए ना ये, इस वजह से। देखो इनने दिया मोहन, ठीक है, उनने कहा यदि मणि टोनी से लंबा है, मोहन ने पहले दिया मनी, ठीक है, मनी बना लेते हैं। मनी जो है टोनी से लंबा है, मनी किससे लंबा है, टोनी से, लेकिन दीपक से छोटा है, मतलब दीपक इससे बड़ा है, ठीक है। और गोपाल मोहन से लंबा है, गोपाल जो है वो लंबा है किससे, मोहन से, कहीं भी है वो, लेकिन इससे लंबा है गोपाल मोहन से, ठीक है। तो हमें बताना मोहन कहाँ है, मोहन जो है टोनी से छोटा है, मोहन जो है टोनी से छोटा है, इसका पता क्या चलेगा,
taller than मोहन इज, ठीक है, जस्ट एज टॉल एज मानी। मोहन जो है इतना लंबा है जितना कि टोनी, या फिर शॉर्टर देन मनी, या फिर टालर देन दीपक। बताओ क्या इसका सही आंसर होगा इसमें? मोहन से लंबा है, गोपाल जो है वो मोहन से लंबा है, ठीक है, लेकिन इनके बीच में रिलेशन तो कोई दे ना रखा इसने। मोहन बताना टोनी से छोटा है, मोहन को हम टोनी से छोटा कह सकते हैं? कैसे कह सकते हैं? यदि मणि टोनी से लंबा है, मणि जो है लंबा है टोनी से, लेकिन दीपक से छोटा है, दीपक इससे बड़ा है, और गोपाल मोहन से लंबा है, और गोपाल मोहन से लंबा है, ठीक है, तो मोहन है, मोहन जो है टोनी से छोटा है। ये मोहन टोनी से छोटा हुआ, कैसे कह सकते हैं हम? दीपक से लंबा होगा, ये बात भी नहीं कह सकते हम। और शॉर्टर देन मनी, मनी से छोटा होगा, ये बात भी नहीं कह सकते हम। जस्ट टॉल एज मनी, मनी के बराबर लंबा होगा। इनमें डायरेक्ट रिलेशन तो देना रखा गाइस, कुछ तो गड़बड़ है इस सवाल में। बाद में देखते हैं इसे। आ जाओ क्वेश्चन पे। 16, 256, 64, 624 और 1024। कई बार क्या है ना, सिली मिस्टेक हो जावे है, मतलब टाइपिंग में सिली मिस्टेक हो जावे है, तो इस वजह से ये चेक हो गए तो आते ना टाइपिस्ट के द्वारा डायरेक्ट हमें यहाँ। एक बार मैं चेक कर लूंगा उसे, फिर बता दूंगा, क्योंकि उन दोनों में रिलेशन तो कोई दे ही नहीं रखा, फिर हम कैसे बता सके? ठीक है ना? आ जाओ इस क्वेश्चन पे आ जाओ पहले, अभी देख लेंगे उसे बाद में। देखो, 16, 16, 16 का स्क्वायर 256, समझ में आ रही तुम्हें? दिख रहा? 16, 16 का स्क्वायर 256, फिर 64, और 64 का स्क्वायर 624 तो होता ना है, इसका मतलब कुछ और ही लग रहा है इसमें। ठीक है, क्या लग रहा? अब बच्चा तो एग्जाम में सबसे पहले तो यही सोचेगा कि 16, 16 का स्क्वायर, फिर उसके बाद अगर वो थोड़ा सा और दिमाग लगाओगा इन पे कि ना बनने आए तो ऐसे भी ना बनने, इसकी इसमें गुणा करो, इसकी गुणा करके वो बन ही नहीं सकता। अब यहाँ करो 16 चौका 64, तो 64 चौका 1024 होते ही ना है। तो उसके बाद में जाकर उसके दिमाग में आगा, अगर इसे मैं 2 की पावर 4 कर दूं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है, और अगर मैं इसे 2 की पावर 6 कर दूं, 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ठीक है, 16 दूनी 32 दूनी 64, और इसे मैं 2 की पावर 8 कर दूं, ठीक है, और ये होता है 2 की पावर 10, लेकिन ये नहीं होता 624, ये 2 की पावर में नहीं आता, ठीक है ना, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मतलब इसमें ओड बताना ना, इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, ठीक है, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 6, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 10, और इसे लिख सकते हैं हम 2 की पावर 6, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 8, और ये 2 की पावर 6, लेकिन ये 2 की पावर में नहीं है। काल के देख लो, बैठ ही ना रहा, इसलिए यही ओड होगा, यही लॉजिक लग रहा है इसमें। ठीक है ना भाई? डिसिमिलर बताओ इसमें अलग कौन सा? देखो इसमें एक तरीके से तो हमें दिखाई दे रहा है यो भी ओड है, यो भी ओड है, यो भी ओड है, लेकिन यो इवन है, तो हम आंसर लगा देंगे 58, 32। एक तरीके से तो ऐसे भी दिखाई दे रहा, लेकिन अगर इसमें अगर 2 इवन कर देता है ये मान लो, लेकिन इसमें एक चीज और दिखाई दे रही, यो हो गया 11 का क्यूब, पता चल गया हमें? ना पता चल गया? ये होता है 17 का क्यूब, 17 का हो गया यो, 49, 9, 7, 63, 17 का नहीं होता ये, 15, 21, 97 भी क्यूब होता है, कहाँ का बताओ, कहाँ का होता है? ठीक है, ये होता है 17 का क्यूब, ठीक है, ये है तुम्हारा 21, 97 कहाँ का क्यूब है, वाल को बताओ? 13 का क्यूब है ये, 169 और 9 या 27, ये है 13 का क्यूब, ठीक है ना। ये 11 का क्यूब है, ये 11 क्यूब है, ये 13 का क्यूब है, ये 17 का क्यूब है, ये किसी का भी क्यूब नहीं है, और ये काय का क्यूब है जल्दी बताओ? ये है 19 का क्यूब, ठीक है ना। काल के देख लो अगर एग्जाम टाइम में तुम्हें ना पता चले तो ये काय का क्यूब नहीं है, बाकी ओड इवन से भी कर सकते हैं इसे। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पृथ्वी गणतज्ञ, जैसे हमें पता ना 1, 2, 3, हमें अगर 100 तक के नेचुरल नंबर का सम निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है सम ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, ये होता है n, n+1/2। ये फॉर्मूला किसने दिया है? इस क्वेश्चन में ये बुझ जाए, है ना गहरी बात?
अगर कहीं तुमने भटकता भूला पढ़ा होगा प्रीवियस ईयर, या फिर कहीं किसी किताब में या किसी मास्टर ने बता दिया होगा, तो तुम्हें पता होगा, वरना ये क्वेश्चन तो छोड़ने वाली था भाई। तुम सही थ्योरम के साइंटिस्ट थोड़ी याद करते फिरोगे। ठीक है ना। ये करी थी खोज गाउस ने। इसका पूरा नाम था फ्रेंडरिच गाइस, फ्रेंडरिच। ठीक है, फ्रेंडरिच गाउस, ये इसका पूरा नाम था, और इसी ने खोज करी थी इसकी। ठीक है, नंबर चैप्टर जब पढ़ा मैं ना, तो उसमें थोड़ा सा बता दें। इंपोर्टेंट तो नहीं समझते इसे, लेकिन फिर भी बता देते हैं। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से इसकी गुणा करो। बालक गुणा करने मत लग जाना, गुणा करने लग गई तो तुम्हारी गुणा हो जाएगी फिर। और आजकल तो यूपी में सालक बहुत चल रही है भाई, सबके ब्याह इसी फरवरी में हो जाएंगे क्या? तो भाई धे ब्याह धे ब्याह, तो तुम भी वर्दी लो, तुम भी करो इसी फरवरी में, अगली में कर लियो, अगली तक तो क्लियर हो जाएगी। अब इसमें हम ए प्लस बी ए माइनस बी लगा सकते हैं। ठीक है, 545, अब जोड़ो इसे 545 को इसमें, 500 और 100 600, 645 और 5 650, मतलब 670। अब इसे घटा दो, इसमें से 125 घटा दो, 5 में 5 गए 0, और 4 में 2 गए 2, और 5 में से गया 4, मतलब 42 और 67 की गुणा करनी। ठीक है, बाकी 2 जीरो तो आएंगे, 2 जीरो तो सब में है। तो जैसे 42 की गुणा करनी है ना, तो इसे 40 प्लस 2 लिख लो। 4 सत्ते 28, 2, 4 छंग 24, 25 26। ठीक है, एक जीरो लगा दो, क्योंकि 40 से गुणा करी ना, 4 से जो कर दी, एक जीरो लगा दिया। इसका डबल कर दो, 2 से गुणा कर दो, 7 दूनी 14, और 6 दूनी 12 और 1 13। ठीक है, 4 8 3 11। ठीक है, 4 1 7 और 1 8, मतलब 28 14। इसका सही आंसर है 28 14। 2 जीरो ये जो बच रहे थे ये लग जाएंगे, एक जीरो यो एक जीरो यो। ठीक है, डायरेक्ट गुणा करनी थी, और ए प्लस बी और ए माइनस बी से करना, ऐसा मत करना। आ जाओ 23वें सवाल पे। क्वेश्चन में कहा है ए बी सी और डी एक कैरम खेलते हैं। जो सीबीएसई बोर्ड वाले होंगे उन्हें पता होगा, यूपी वालों को तो मुश्किल ही पता होगा। कैरम खेलते हैं आमने सामने बैठ के, धम धम ऐसे वाला खेलो। ठीक है, आ जाओ। ए सी और बी डी सहयोगी है, मतलब ए यहाँ है तो सी यहाँ है, बी यहाँ है तो डी यहाँ है, क्योंकि कैरम में एक दूसरे का अपोजिट बैठते हैं ना, अपने टीम मेंबर एक दूसरे का अपोजिट बैठते हैं। ये तो सबने खेले होंगे, तुमने कैरम खेला हो या ना खेला हो। ठीक है, उसने कह दिया सी पूर्व और है, सी का मुंह जो है पूर्व में है, पूर्व में देख रहे हैं हमने पहले बना लिया है अभी। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में आ जाओ, डी सी के बाईं ओर है। ठीक है, तो डी जो है वो सी के बाईं ओर है, तो इसे नीचे करना पड़ेगा। डी और सी के बाईं ओर है। एक क्वेश्चन हो रहेगा बस। ठीक है गाइस, आ जाओ। हमसे पूछा है, हमसे क्या है कि सी पूर्व की ओर देख रहा है। ठीक है, तो सी हो गया, सी पूर्व की ओर देख रहा। फिर हमसे क्या क्या है, पाएंगे सी के बाईं ओर है। ठीक है, डी जो है, डी जो है वो सी के बाईं ओर है, तो सी का बाईं ओर कहाँ होगा, यहाँ, मतलब डी यहाँ है। ठीक है, मतलब सी का बाई डी होगा, तो डी का दोस्त ए यहाँ होगा, और सी का जो साथी है ना, सी का साथी कौन है, बी, बी यहाँ होगा। निकल गई सबकी डायरेक्शन। हम बताना डी ने किधर फेस कर रखा, तो डी ने नीचे फेस कर रखा साउथ में, साउथ इसका सही आंसर है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या है, कितने नंबर हैं जो अल्फाबेट के सेकंड हाफ को अगर रिवर्स कर दिया जाए, मतलब इन्हें टोटल को हम काउंट करेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 है ये। 22 में मतलब अगर इधर से 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अगर इधर से 11 को हम उल्टा कर दें, उल्टा मतलब इधर से लिखना शुरू कर दें, ये। ठीक है, एट द रेट, और ये अगर हम इधर से लिखना शुरू कर दें, तो हमें बताया है सेकंड हाफ को हम रिवर्स कर दे तो कर दिया सेकंड हाफ रिवर्स। बाकी यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल पूरा है। तो हमें बताना है कितने नंबर हैं जो अल्फाबेट के बाद आएंगे।
तो अल्फाबेट के बाद एक तो यो आ रहा है, इसके बाद यहां से देखेंगे यो, ऐसे ही नहीं रखना, इसे रिवर्स करना है, तो इसे रिवर्स कर दिया। ठीक है, कितने नंबर है जो अल्फाबेट के बाद आ रहे हैं? ये लिखा था, ये एक यो आ गया नंबर अल्फाबेट के बाद, तो दो इसका सही आंसर है। ठीक है गाइस, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। यही क्वेश्चन थे जो बचे हुए क्वेश्चन थे, यही लास्ट क्वेश्चन था। हिंदी में देख लो तुम। इसमें हमें क्या करना था, जो भी 22 जने हैं ना, उसका आधा करना था 11, और 11 को उल्टा कर देना था। मतलब इधर से लिख देना था इधर इधर तक, जहां तक भी 11 बनने पलट देना था। ठीक है, फिर हमें बताने थे कि कितनी संख्याओं के बाद एक वर्ण आता है। ठीक है, कितने जने हैं जिन्हें एक संख्या के बाद उनका एक वर्ण आता है, तो ये दो बैठ रहे थे। अब हिंदी इंग्लिश में तुम अलग अलग सॉल्व करवाओगे गाइस, कोशिश करते हैं हिंदी में करवा दें, क्योंकि जहां जरूरत होती है वहां पे इंग्लिश में भी कर लेते हैं। ठीक है, तो यही था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने तुम्हें 24 अगस्त 2024 के जो बचे हुए क्वेश्चन थे वो सारे करवा दिए। बताइए सॉल्यूशन कैसा लगा आपको, प्रीवियस ईयर सीरीज कैसी लग रही है आपको, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपना फीडबैक जरूर दें, हम कमेंट बॉक्स पढ़ते रहते हैं, और कोई सुझाव हो आपकी तरफ से तो वही बताएं। कैसे लग रहे हैं हमारे सॉल्यूशन, बिल्कुल जिस वे में तुम एग्जाम में सॉल्व करोगे उसी वे में सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं। तो जुड़े रहें इस वर्दी बैच से, और घंटे का बटन दबा लें। ठीक है, डोंट मिस एन अपडेट। चलता हूँ, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।